अरे भगवान जगन्नाथ जी को कीचड़ क्यों चढ़ाया जा रहा है? आइए देखते हैं इस अनोखी कथा में। पुरी के मुख्य पुजारी राजगुरु भावदेव गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक भावदेव उठो, भावदेव उठो। सामने भगवान जगन्नाथ, दाऊ बलभद्र और सुभद्रा जी खड़े थे। पर आज ठाकुर जी बहुत गुस्से में थे। उनकी आंखें एकदम लाल थीं। कांपते हुए भावदेव बोले, प्रभु मुझसे क्या अपराध हुआ? जगन्नाथ जी बोले, तुम्हारे पुजारियों ने मेरे प्रिय भक्त मनोहर को मेरे ही दरवाजे से धक्के मारकर निकाल दिया। जो कमल मैंने खुद उसके लिए प्रकट किए थे, उन्हें कूड़े की तरह पैरों तले रौंद दिया। जाओ भावदेव, सुबह होने से पहले मेरे मनोहर और उन फूलों को पूरे सम्मान के साथ मेरे पास लाओ, वरना कल पुरी में प्रलय आ जाएगी। स्वप्न टूटा। पसीने से तरबतर भावदेव जी चीखते हुए उठे, क्षमा महाप्रभु। उन्होंने दौड़ते हुए पूरे मंदिर में हाहाकार मचा दिया। उठो सब, मशाले जलाओ। मनोहर दास नाम के एक साधु को अभी ढूंढो। भागते हुए वे सीधे सिंह द्वार के पहरेदार पुजारियों के पास पहुँचे। सच बताओ, आज दिन में क्या हुआ था? मैंने महाप्रभु का क्रोध देखा है। पुजारी थर थर कांपते हुए बोले, राजगुरु जी, दिन में एक मैला कुचैला साधु आया था, मनोहर दास, पर वो गंदे गमछे में सड़े और बदबूदार फूल लाया था, इसलिए हमने उसे भगा दिया। आखिर दिन में हुआ क्या था? हमारे ठाकुर जी के एक परम भक्त थे, मनोहर दास। एक दिन बैठे बैठे उनके मन में आ गई कि महाप्रभु के दर्शन करने हैं। अब लग गई लगन तो चल पड़े पैदल ही पुरी की तरफ। रास्ते में भयानक प्यास लगी। एक छोटे से गांव में एक तालाब के पास गए पानी पीने, तो आंखें फटी की फटी रह गईं। कड़ाके की सर्दी का मौसम और पूरे तालाब में लाल सफेद कमल खिले हुए। मनोहर दास जी बोले, अरे इस मौसम में कमल? ये तो मेरे ठाकुर जी का ही चमत्कार है, उन्हीं के लिए है। अपने मैले कुचैले गमछे में सारे फूल बड़े प्रेम से बांध लिए और चल दिए। बात तो कहने में बड़ी आसान लगती है कि चल दिए, लेकिन महेंद्र पर्वत से श्री जगन्नाथपुरी का रास्ता कोई 2-4 कदम का तो था नहीं, महीनों का लंबा सफर। और मनोहर दास जी के पाँव में न जूते न कोई सवारी। रास्ते में कड़कड़ाती धूप भी मिली, भयंकर बारिश भी मिली और ठिठुरने वाली सर्दी भी। लेकिन मनोहर दास जी को अपने शरीर की कोई सुध ही कहाँ थी। उनके भीतर तो बस एक ही आग जल रही थी, कब मेरे महाप्रभु के दर्शन होंगे? कब मैं अपने इन हाथों से ये फूल अपने ठाकुर जी के श्री चरणों में चढ़ाऊंगा? चलते चलते दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। धूप और धूल से मनोहर दास जी का शरीर एकदम सूख कर काटा हो गया। पैर छालों से भर गए, पर वो रुकते कहाँ। वो तो बस अपने उस मैले गमछे को ऐसे सीने से लगाए चलते जैसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना उसी में छिपा हो। रास्ते में जब कभी थक कर किसी पेड़ के नीचे बैठते तो अपना गमछा थोड़ा सा खोलकर उन कमलों से बातें करने लगते। मनोहर दास जी बोले, अरे मेरे प्यारे फूलों, तुम सब बड़े भाग्यशाली हो जो मेरे साथ चल रहे हो। सीधे ठाकुर जी के शीश पर सजोगे। मेरे महाप्रभु बड़े कोमल हैं, उन्हें तुम्हारी छुअन बड़ी मीठी लगेगी। बस थोड़े दिन और, फिर हम पूरी पहुंच जाएंगे। पर समय का चक्र तो अपने हिसाब से चलता है। फूल आखिर फूल ही है, वो कितने दिन टिकते। धीरे धीरे उन लाल सफेद सुंदर कमलों की